लोग बाहर क्या कर रहे हो? मीडिया कभी वेट नहीं करती। डोर ओपन नहीं है सर। डोर ओपन करके हमारा स्वागत करेंगे? हम उनके रिश्तेदार हैं क्या? हमें खुद अंदर जाना होगा। कहा था ना हमारे पास कहने के लिए कुछ नहीं है, तो फिर क्यों आए? हमारे पास पूछने के लिए बहुत कुछ है। जवाब देना जरूरी है। वैसे आप हैं कौन? पॉल, आंवला पॉल। ये कैसा नाम है? यस, आंवलापुरम पॉल। सब लोग अपने नाम को शॉर्ट करते हैं, मैंने गांव का नाम शॉर्ट कर दिया। ओह वाह। बाय द वे, मैंने आपके घर में कदम रखा है, आप बहुत लकी। अगर यहाँ से बाहर जाएंगे तो आप लकी रहेंगे। अच्छा अब बताइए, आकाश इतना फेमस होगा ये बात आपको पहले से पता थी? प्रकृति परिवर्तन पहले से पता चलता है क्या? ठीक है, आकाश आपका लगता क्या है? हेडेक लगता है। हेडेक लगता है, स्टमक एक लगता है, इन बीमारियों के बारे में नहीं पूछ रहा। आपके उसके बीच में रिश्ता क्या है? मेरा देवर है। आपके घर में सभी ऐसे ही है क्या? ओके ओके ओके। आपका देवर होम मिनिस्टर की बेटी से शादी करेगा या फिर चीफ मिनिस्टर की बेटी से? किसके साथ होगा ये तो नहीं जानती, पर नहीं किया तो पिटेगा जरूर। ओहो, उसने जो शॉक दिया है लगता है उससे पूरी फैमिली का फ्यूज उड़ गया है। यहाँ और हमें कुछ नहीं मिलेगा। सेंसेशनल न्यूज बनाने के लिए दूसरा तरीका ढूंढना पड़ेगा। कम ऑन, शिफ्ट। आकाश यहाँ पढ़ाई करते थे, यहाँ खेलते थे और यहाँ धुआं उड़ाते थे, ऐसा गाँव वालों का कहना है। फुटेज किस चैनल को भेज दे सो? जो चैनल पैसा ज्यादा दे उसे भेज दो। उन्हें TRP चाहिए और हमें MRP। ओके? बिल्कुल जी, मैं विपक्ष में होने के नाते कह रहा हूँ, सीएम अगर वादे से मुकरेंगे तो हम चुप नहीं बैठेंगे। तो आपकी सीएम से क्या क्या डिमांड्स हैं? फ्री करंट देंगे, बिना ब्याज के लोन देंगे। ऐसा बोलने से कुछ नहीं होता है। जो वादा किया है उसके मुताबिक बेटी की शादी करवाओ, तब मानेंगे। क्या शादी करवाऊं? वो हमारे स्तर का नहीं है जो उसकी शादी अपनी बेटी से करवाऊं। मीडिया के सामने किए वादे से आप इनकार कर रहे हो? अपने किए वादे से मुकरना, की हुई सेवाओं को याद रखना हमारी पार्टी की आदत नहीं है। तो फिर क्या आप शादी नहीं करवाएंगे? मैं प्रेमियों का न दुश्मन कभी था न कभी बनूंगा। मेरी बेटी के दिल में क्या है वो मुझे जानने दीजिए। वही जानने के लिए मैंने भी तुम्हें यहाँ बुलाया है। लेकिन किस बारे में? इतने नादान बनने की कोशिश मत करो। हमारे बीच के प्यार के बारे में। कैसा प्यार? हमारे बीच तो पहले से ही एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय यही रिलेशन है ना। प्यार नहीं था तो तुमने मुझे बचाया क्यों? आपको बचाना मेरी ड्यूटी थी। ओहो, मुझे सबके सामने साड़ी क्यों पहनाई? हेल्प करना मेरे अंदर नेचुरल है। अगर सच में तुम्हारे दिल में कुछ नहीं है तो फिर मेरे करीब क्यों आए? मैं आपके करीब नहीं आया, मैं तो अभी करीब हूँ। अंतर क्या है दोनों में? अफेक्शन और प्रोटेक्शन में जो अंतर है वही। बातों को कैसे घुमाकर बदलना है ये तो कोई तुमसे सीखे। पता है, मीरा और मैं 8th स्टैंडर्ड से फ्रेंड्स हैं। तुम्हारी लव स्टोरी के बारे में उसने मुझे कभी नहीं बताया और न ही तुमने बताया। सक्सेसफुल लव स्टोरी होती तो सारी दुनिया को चिल्ला कर कह सकते हैं, लेकिन मेरा वन साइड लव है, ये बात वो भी नहीं जानती। बहुत बढ़िया। मेरा प्यार तुम्हें नहीं पता और तुम्हारा प्यार उसको नहीं पता। वैसे वो सालों से यूरोप में है और तुम हो विलेज बॉय। तुम दोनों आखिर मिले कहाँ थे? पुष्कर में मिले थे। गोदावरी में नहाकर जिंदगी बेहतर हो जाएगी, यही सोचकर मैं पूरी फैमिली के साथ पुष्कर गया था। वहाँ लाखों लोगों की भीड़ थी और दूसरी तरफ वहाँ एक मंदिर का उद्घाटन करने आए सीएम का कारवां। बहुत गहमा गहमी थी। इन सब में मुझे क्या करना पता नहीं था, तो मैंने दादी ने दिए हुए गमछे को लपेटा और पानी में डुबकी लगाई। तीसरी डुबकी लगाकर बाहर निकला तो सामने खूबसूरत लड़की। एक साथ मन में सैकड़ों बांसुरियां बजने लगी। कौन थी वो लड़की पता किया? तो सीएम की इकलौती बेटी। पुष्कर में नहाने से पुण्य मिलता है ऐसा कहते हैं, लेकिन मेरी जिंदगी में तो मीरा आ गई। जान पहचान करने के लिए मैंने हेलो कहा, पुलिस ने लाठी मार के चलो कहा। उसे मैं भुला नहीं पा रहा था। गोदावरी एक्सप्रेस में बैठकर सीएम के ऑफिस में पहुंचकर बाकी विजिटर्स की तरह रोज उसे देखता रहता। पौधों को पानी देती मीरा, नन्हे नन्हे पपियों को पेडिग्री खिलाती मीरा। अचानक वो गायब सी हो गई। क्या हुआ? जब इंक्वायरी की तो पढ़ाई के लिए यूरोप चली गई बताया। 1 लाख उधार लेकर एमिरेट्स फ्लाइट में बैठकर विक्टोरिया कॉलेज में लैंड हुआ। ऐसा कुछ दिन पीछा करने के बाद उसके रेंज रोवर के साथ मेरी रेंजर साइकिल सूट नहीं करेगी, इसलिए मैं ड्रॉप हो गया। ऐसे में पीने का सोचा तो दोस्त साथ नहीं थे। फ्लाइट के लिए अब जेब में पैसे नहीं थे। शेयर ऑटो की तरह शिप में बैठकर इंडिया आ गया। अब आप ही बताइए, ऐसी वन साइड लव स्टोरी शेयर करने पर मुझे सिर्फ कमेंट्स मिलेंगे, लेकिन लाइक्स नहीं मिलेंगे। क्या हुआ? कहानी कंटिन्यू करो। कौन सी कहानी मैडम जी? मुझे तुमने पुष्कर में देखा था ना? ना ना ना, कल ही तो पार्टी में पहली बार देखा। यूरोप आकर भी मिले थे? यूरोप को तो मैंने सिर्फ मैप में देखा है, सच में कैसे है पता नहीं। तो उससे झूठ क्यों बोल रहे थे? इस रिश्ते को कैंसिल करने के लिए। क्यों?
वो लड़की अच्छी नहीं है क्या? हाँ, मैं उसके लायक नहीं हूँ इसलिए। वो लड़की तो मोती है और मैं तो हूँ कौवा। उसकी लाइफ स्पॉइल नहीं होनी चाहिए तो ना। मेरा नाम क्यों इस्तेमाल किया? किसी और लड़की का नाम लेता तो झूठ वहीं पकड़ा जाता, इसलिए सीएम की बेटी का नाम लिया। क्वेश्चन करने की किसी की हिम्मत ही नहीं होगी। मेरे हार्ट को अगर हर्ट हो गया होता तो? ब्यूटी विद ब्रेन्स, वेरी रेयर कॉम्बिनेशन। ऊपर से आप मुझ जैसे पर ध्यान नहीं दोगी ये जानता था। पापा सीरियसली ले लेंगे तो क्या? सुनिए मैडम, बेसिकली मेरा एक स्टाइल है, सामने वाले के रिएक्शन पर मेरा एक्शन होता है। तुम बहुत टेढ़ी चीज हो। हाँ जी, कोई सीधा ना कर सके इतना टेढ़ा। आई लव यू। तुमने बिल्कुल सही सुना। गेट रेडी टू गेट इनटू माय लाइफ। मीरा जी, आप मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानती। जल्दी क्या है, जरूरत पड़ने पर जान लूंगी। मेरा गोल, मेरी मंजिल अलग है। लेकिन आज से मेरे गोल सोल सब तुम हो। मैं कब कैसा रहूंगा मुझे खुद नहीं पता है। 365 डेज एक जैसे रहने वाले मुझे इरिटेट करते हैं। आई एम वाइल्ड। You have no idea about me. Wait for my dad's call. अबे उस तरफ नहीं बे, इस तरफ। बाप रे, ये तुम क्या कह रहे हो? ये कैसी माया है यार? सीएम साहब की बेटी ने खुद आगे बढ़ के प्रपोज किया। अब कौन सा झूठ बोलकर पटा लिया उसे? कोई झूठ नहीं बोला मैंने, बिल्कुल सही कह रहा हूँ, बस पट गई। अरे शास्त्री जी, शास्त्री जी, शास्त्री जी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। हाँ। तुम्हारा फ्यूचर प्लान क्या है ये तो बता दो। फ्यूचर को प्लान नहीं करना चाहिए शास्त्री जी। कौन है बे? आंखें फूट गई है। हे! ये तो पंडित जी जैसा लग रहा है। सिद्धेश्वर जी, आप यहाँ? हाँ, मैं ही हूँ। ओहो, दानवीर कर्ण की तरह राजपाट त्याग कर गरीब क्यों हो गए आप? अब मैं आपको क्या बताऊँ पंडित जी, उसने जो मुझे झटका दिया, भैया ने मुझे घर से ही बाहर कर दिया। ओह माय गॉड। इसीलिए दिन में पीने का पानी बेच रहा हूँ और रात को सड़क पर इडली डोसा बेचता हूँ। और तुम्हारी फैमिली कहाँ है? बीवी पार्सल बनाती है और बच्चे चटनी बनाते हैं। ओह माय गॉड। पंडित जी, हमारे होटल में खाने के लिए एक बार जरूर आना। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? मैं तो कब से ही बता रहा था तुम्हें, ये रियल स्टोरी है सिद्धेश्वर जी, लेकिन आप नहीं माने। इसके अलावा ऐसे यूँ चुटकी बजा बजा कर ये मेरी स्टोरी बताकर मुझे चिढ़ा रहे थे। ये सब आखिर किया क्यों? अपने गाँव नहीं जा सकते थे? एक दुनिया अगर फालतू की बात करोगे तो अब भी तुम्हें अकल नहीं आई। अरे हीरो बनने के लिए मैं गाँव छोड़कर आया था तो उन लोगों को क्या जवाब देता, क्या कहता? पंडित जी, बॉलीवुड ने हमें बहुत कुछ दिया है, अब हमें भी उसे कुछ न कुछ देना होगा ना, वरना हजम नहीं होगा। मतलब इंडस्ट्री को गोद ले ही लिया आपने? गोद ले लिया मतलब 2-3 कॉमेडी सीन, 2 रेप सीन करके चला जाऊंगा मत समझना। उसे, तुम्हें, भैया को, सबको एक ना एक दिन जरूर दिखाऊंगा, किसी को नहीं छोड़ने वाला। एक बात सुन लो, मैं बाहुबली 3 का हीरो बनकर दिखाऊंगा तुम सभी को। फिलहाल तो चलता हूँ, कैन देकर घर डोसा का आटा लेकर जाना है। ओह माय गॉड। Hey Meera. Hi. Oh, 1 minute. Yeah. ये क्या, पुल पर तुम ये खूबसूरत फूल लेकर आई हो? तुम्हें थैंक्स बोलने के लिए आई हूँ। क्या थैंक्स? वो क्यों? तुम्हारी वजह से ही तो आकाश मुझसे मिला है। ये मेरी वजह से कहाँ हुआ? वो तो तुम्हारे प्यार के चक्कर में तुम्हारे पीछे यूरोप तक आया था। क्रेजी गाय। एक्चुअली ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, उसने तुम्हें स्टोरी सुनाई थी। स्टोरी सुनाई? हाँ, वैसे प्यार करने के लिए स्टोरी सुनाए तो गलत है, लेकिन प्यार से बचने के लिए प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि उसने जो कुछ भी कहा वो सब कुछ एक झूठ था। और ऐसे लड़के को तुमने हाँ कह दिया? ऐसा है इसीलिए तो मैंने उसे हाँ कहा है।
समझाती हूँ। उसके बारे में पता किया, फेमस होने के लिए नेता को पत्थर मारा, प्रमोशन मिलते ही मिनिस्टर को बीच सड़क पर छोड़ दिया और तुमसे शादी रुकवाने के लिए मेरा नाम ले लिया। ही समथिंग। उसके प्रेजेंस ऑफ माइंड की दीवानी हो गई मैं। श्रद्धा, अक्सर हम लड़कियों के दिमाग में एक उम्र हो जाने तक कुछ क्वेश्चंस हमेशा चलते ही रहते हैं कि सुंदर लड़के से शादी करें या पढ़े लिखे लड़के से या पैसे वाले लड़के से। लेकिन आकाश से मिलने के बाद सारे सवाल के जवाब मिल गए कि अक्लमंद लड़के से शादी करनी चाहिए। यस, मुझे भी सारे जवाब मिल गए। मम्मी, हाँ, करण के घर वालों ने फिर से फोन किया था क्या? रोजाना दिन में 2 बार फोन कर रहे हैं। ओके कर दे क्या? कंफर्म उन्हें नो कह दो। मैंने आकाश से ही शादी करने का फैसला कर लिया है। लेकिन उसने तो ना कह दिया ना बेटी। पर मैंने अब तक हार नहीं मानी है। आप ही बताइए, क्या उसे मीरा के लिए छोड़ दूं? डैड को कब का सीएम बन जाना चाहिए था, लेकिन उसके डैड ने मेरे डैड को रोक रखा है और अब वो मेरी लाइफ में इंटरफेयर कर रही है। वो मेरा है, आकाश को मैं हासिल करके ही रहूंगी। बहुत हो गया, तुम्हारी बकवास नहीं सुननी है मुझे। यही कि तुम्हारी उसके साथ लव स्टोरी है। तुम्हारे लिए कैसे कैसे रिश्ते आ रहे हैं तुम्हें पता भी नहीं है। पता है डैड, मुझसे जिससे भी शादी करनी थी वो मेरी रेंज से बाहर था। ऊपर देखिए डैड, आपको ऊपर क्या दिखाई दे रहा है? रूफ। मुझसे जो शादी करना चाहते थे वो रूफ की तरह ही थे। वहाँ लाइट, फैन और फॉल सीलिंग के अलावा और कुछ नहीं होता। उनकी जगह आकाश हुआ तो वो बिल्कुल अपने नाम जैसा है। उसके साथ बादल मिलेंगे, बिजली कड़केगी, मौसम बदलते रहेंगे। लाइफ विल बी थ्रिलिंग, यू नो। वो प्लेटफॉर्म पर रहता है। तो आप ही उसे एक अच्छा प्लेटफॉर्म दीजिए, जस्ट फॉर अ चेंज। उसकी औकात नहीं है कि वो तुम्हारा हाथ पकड़ सके। क्या अलग है उसमें? इंसानों में काफी चीजें कॉमन होती है, चाहे वो रंग में हो, दिखने में हो या पर्सनालिटी में हो, पर एक चीज कॉमन नहीं होती, और डैड वो है दिमाग। और आकाश के पास जो दिमाग है वो मुझे पसंद है। क्या सर, आपने थप्पड़ क्यों मारा? तुम्हें तो जान से मार देना चाहिए। कोई अगर पत्थर से मारे तो उसे जेल में डालना चाहिए, न कि उसे नौकरी पर रखना चाहिए। मैंने तो सिर्फ नौकरी पर रखा था सर, लेकिन इन्होंने तो घर में ही घुसा लिया। क्या भाई, जब विनाश काल चल रहा हो तो कोई भला क्या कर सकता है? वो तो एक हीरो एंट्री मारता है और लड़कियां तिल मिलाने लग जाती हैं। मुझे तो सड़क पर छोड़ गया था, इसे तो बीच में ही लटका दिया है। आफ्टर ऑल एक कॉमन मैन से ज्यादा कुछ नहीं है वो। लेकिन उसके लिए एक चीफ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और विकास मंत्री बैठकर पंचायत कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो रातों रात उसकी कहानी खत्म नहीं कर सकते क्या? कैसे खत्म करूं मैं? वो अब कॉमन मैन नहीं है, सेलिब्रिटी है। शहर का बच्चा बच्चा उसे पहचानता है। उसके ऊपर मक्खी भी भनकी तो एसएमएस कॉन्टेस्ट रख देंगे चैनल वाले। सीएम ने मारा या होम मिनिस्टर ने मारा? उसे हटाएंगे पर दिमाग से। सुरेश कुमार सर। शास्त्री को फोन लगाओ। हाय, आई एम अर्जुन विद लॉट्स ऑफ गुण। हाँ? इसी एक्सप्रेशन को बदलने के लिए यहाँ पर आया हूँ मैं। आई वॉन्ट यंग यंग, यू नो व्हाट। यंग पोरगी, चला। तुम्हारी उम्र कितनी है? यहाँ आने वाले लोग सवाल कम पूछते हैं, फिर भी जवाब मिल जाता है, समझा? 1 मिनट। हेलो, कहाँ पर हो शास्त्री? मैं तो फिलहाल मोक्ष का मार्ग ढूंढ रहा हूँ सर। अर्जेंटली गेस्ट हाउस पर आ जाओ। नहीं सर, मैं नहीं आ सकता। मैं अपनी पुरानी हिस्ट्री को नया कर रहा हूँ। तुम क्या पागल हो गए हो जो तुम मुझे मना कर रहे हो? इसको क्या बताऊँ, कैसे समझाऊँ कि मैं कहाँ हूँ? नहीं सर, मैं जहाँ हूँ ना वहाँ पे मैं। 5 मिनट में तुम यहाँ आ जाना, वरना टास्क फोर्स वहाँ आ जाएगी तुम्हें